नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप ध्यान से सुनना। ये वीडियो आपको बहुत ही काम आएगी। आप जो रिकवरी एजेंट की धमकियों से आप परेशान रहते हो कि वो हमारे घर फैमिली मेम्बर्स को कॉल करेगा और सारे नंबर्स पे मैसेज करेगा और सारी डिटेल ये बता देगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। आप आपका सारा डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। ये लोग जैसे हरास करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, वैसी ही कॉल मुझे भी आएगी। इसमें मैं कॉल रिकॉर्डिंग आपको ऐड कर रहा हूँ। आप उनकी कॉल सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये आरबीआई से ऊपर हैं और ये किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, उसके बाद से मैंने इनके खिलाफ़ क्या एक्शन लिया मैं सारी मेल आपको डालूँगा। इस वीडियो के कॉल रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद से आप वो सारी मेल पढ़ना अच्छे से। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे इन लोगों से डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। मैम उसमें वो मैंने मेल भी डाल रखी है आप लोगों को कि थोड़ा सा टाइम रिवर्ट लगेगा। आया आपको मेल का? मेल का रिवर्ट नहीं आया। और तो फिर कैसे आपने मान लिया कि आपको टाइम मिल गया है? तो भाई रिवर्ट तो करना चाहिए ना आपको। उसमें तो मैंने तो काफ़ी सर चीज़ें। अगर उन लोगों के पास मैम टाइम होता तो वो आपको रिवर्ट करते ना। मैम आप बात सुनो। हाँ सुनाइए। मैंने ये भी मेल डाल रखी है कि मेरे वाइफ के पास कॉल गई है, हाँ उसका बिल्कुल रिजल्ट गई है। नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल गई और है। सीआरपीसी आरबीआई को भी मैंने डाल रखी है, उसका भी हाँ वेट कर आपको रहा हूँ मैं। रिवर्ट आया? हर जगह आपने मेल डाली, कहीं से आपको रिवर्ट आया? नहीं आया रिवर्ट। नहीं आया है और ना आएगा। आप ये पेमेंट क्लियर करिए। मेल से मुझे कोई नहीं मतलब है, मेल आप अपना करते रहिएगा। अच्छा, हाँ मेल आप अपना करिए। आपको पूरा महीना रिवर्ट नहीं आएगा तो पूरा महीना पेमेंट नहीं करोगे आप। मैंने महीना का टाइम ही नहीं दिया। बैंक वाले आपको बात करते हैं तो आप बोलते हो हरेस्ट कर रहे हैं आपको। मैं एक हफ्ते का नॉर्मली टाइम मांगा हूँ। कन्वर्सेशन में आप हरेस्ट बता दे रहे हो कि आप हरेस्ट हो रहे हो। कितने नाजुक हो आप क्या? कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में आपको लगता है कि आपको हरेसमेंट दी जा रही है। मैम वो तो है ही मेरे अब। पास आपकी पूरी चैट आई हुई है। आपने जैसे जैसे मिस काजल को बताई है चीजें। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है ना, वो आप रखे रहो रिकॉर्ड में। ये चीज बहुत मेरे पास गलत है नवीन जी। गलत नहीं है मैम, गलत नहीं है, पेमेंट इतना याद आपने रखना। यूज किया हुआ है तो पेमेंट आप भरोगे, ना कि बैंक भरेगी, ना कि आपका मेल आके भरेगा पेमेंट। मैं ठीक है ना? आप दिन भर मेल करते रहो, रात भर मेल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ मेल का ठीक है। रिवर्ट नहीं आया ना? अगर बैंक के पास टाइम होता नहीं, आपको देने के लिए तो सबको रिवर्ट जाता है, हर महीने जाता है, तो आपको भी जाता। मेल पे रिवर्ट नहीं आ रहा है ना, तो अब तो मोबीक्विक की टाइम ही गलती नहीं है है ना ना। देने का, आगे का टाइम ही नहीं है ना भाई। मोबीक्विक की गलती है ना, मेरी गलती नहीं है ना अगर अगर रिवर्ट नहीं टाइम आ रहा तो। होता तो आपको टाइम दिया जाता, हर महीने दिया जाता होगा। क्या हर ऐसा महीने? तो है नहीं कि आपको हर मंथ टाइम टू टाइम आप पेमेंट करते होगे। ऐसा तो है नहीं नवीन जी, कभी हुआ नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ना। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ना, तो वही चीज बोल रही हूँ ना मैं भाई। फर्स्ट टाइम को लास्ट टाइम बनाओ ना। तो मैं इतना बड़ा अमाउंट नहीं अरे है नवीन जी मैडम जितना सुनो, आप इशू क्रिएट कर रहे हो। मैंने आपसे टाइम कितना मांगा? 16 तारीख तक। मेरी आपसे कोई बात ही नहीं हुई। जस्ट मैंने आपको फर्स्ट कॉल किया हुआ है। कल नहीं मैंने कॉल आपसे, किया, आपने हाँ रिसीव नहीं किया। आपसे नहीं हुई है, जिससे भी हुई है मैंने बोला कि 16 जिससे भी तारीख हुई तक का आपको टाइम सीधा दे सीधा दो आप। डिनाई कर दिया गया है कि सर 16 का टाइम नहीं है। यही बोला गया ना आपको? क्या? आपको डायरेक्टली यही बोला गया ना कि सर 16 का टाइम नहीं है, ये पेमेंट प्लीज आप आज क्लियर कराइए। यही बोला गया मैम ना? आप अरेस्ट कर लो मुझे, कोई इशू नहीं है। हाँ? अरेस्ट कर लो मैं आप, आपको अगर 16 अरेस्ट तक कर नहीं लूं? दे सकते हो आप। हाँ, देखिए बिल्कुल भी अरेस्ट करने का मुझे शौक नहीं है। मैं मैं देखो अपने फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, बुआ, फूफा सबको कॉल लगाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं, सबको आप बोलूंगी सुनो। कि आपको पैसा दे और आप ये पेमेंट क्लियर करो। ये समझ गए ये आप? ये इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको अरेस्ट करने के लिए आऊंगी। ये 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 और ये अगर आप रिकॉर्ड, अरेस्ट हो ये रहे हो तो रिकॉर्डिंग हो मैं जाओ डाल रहा अरेस्ट। हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ बिल्कुल डाल दीजिए, और बिल्कुल हर डाल जगह डाल दीजिए। रहा हूँ मैं। मेरा खान नाम है, बोल दीजिएगा लीगल डिपार्टमेंट से कॉल आया था। ठीक है, जिसको जो फोन करना करना होगा कर लो आप। कर लेगा। हर हाँ चीज की मुझे अथॉरिटी मिली हुई, तभी मैंने आपको कॉल किया हुआ है। हाँ तो ठीक है, अथॉरिटी मिली है तो अच्छी बात है। तुरंत मेल डालिए, तुरंत मेल डालिए। मुझे 2 मिनट में रिवर्ट भी चाहिए उसका। हाँ मैं ठीक है। आपको व्हाट्सएप कर रही, मुझे रिवर्ट का स्क्रीनशॉट दो। अगर 2 मिनट में उसका रिवर्ट नहीं आता है तो मैं कॉल लगाना स्टार्ट करूंगी। फिर आप देखो कैसे हरेसमेंट, फिर मैं बताऊंगी हरेसमेंट किसको कहते हैं। वो मेल आप मेल कर खेल लो। रहे हो ना? हाँ आप जी, मेल मेल खेल रहे हो, मैं हरेसमेंट हरेसमेंट खेलती हूँ। हाँ आप कर लो आप।
हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा रिकॉर्डिंग में, कॉल रिकॉर्डिंग में, कि ये कैसे बदतमीज़ी से बात करते हैं। लगता है कि ये किसी की सुनेंगे नहीं, चाहे आप जितना भी एफ़र्ट लगा लो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप लीगली रूप से अपनी बातों को कंपनी के साथ रखोगे, अगर वो नहीं सुनती है तो फिर आप आरबीआई को कंप्लेन रजिस्टर करो। आपकी सुनवाई होगी ही होगी। मैंने भी मोबीक्विक को, ये आप देख लो, मैंने मेल डाला कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और मैं इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व कर दूंगा। लेकिन दोस्तों मेरे साथ ये हो गया कि मैंने 1-2 मेल डाली तो इनका रिप्लाई आया, केवल वो आया कि हाँ मतलब हम 48 घंटे में रिवर्ट करेंगे, लेकिन कोई रिवर्ट नहीं आया। उसके बाद से आपको हार नहीं माननी है। जैसा कि वो भी लड़की बोल रही थी कि मतलब जिसको करना है कर लो, मैं ही सीनियर पर्सन हूँ। फिर उसके बाद से मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज आने लगे। और ये कॉल रिकॉर्डिंग बाद की है, मैं बताऊंगा कि कहाँ रिकॉर्डिंग कब की है ये रिकॉर्डिंग। व्हाट्सअप मैसेज आने लगे। उसके बाद से फिर ये मोबीक्विक से एक मैसेज आया था कि इनकन्वीनियंस कॉज के कारण अपोलॉजी उन्होंने दिखाई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद से फिर इन्होंने क्या किया कि मैंने इनको क्लियर कट कर दिया कि आप मेरी डिटेल को किसी गुंडे मवाली के साथ शेयर कर रहे हो, मैं इस चीज़ को आरबीआई में कंप्लेन करूँगा। क्योंकि ये मेरी वाइफ के पास भी फ़ोन कर चुके थे और ये मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। ये इन्होंने, जैसा कि रिकॉर्डिंग में आप सुन रहे हो, इसके बाद मेरे पास जो कॉल रिकॉर्डिंग है, इस मेल के बाद मेरे पास वो कॉल आई है जिसमें उन्होंने क्लियर कट, उस लड़की ने मुझे धमकी दी है कि मैं आपके रिश्तेदार हूँ, पापा वापा सबको फ़ोन कर देगी। लेकिन उसके बाद देखो मैंने क्या किया है। ये आरबीआई की, मैंने उनको बोला कि आरबीआई को मैं मेल करूँगा। उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि दोबारा, ये देखो, फिर मैंने दोबारा से ये मेल डाली जिस लड़की का मैसेज आ रहा था। तो उसको बात करने का तरीका नहीं था, इसलिए मैंने पूछा कि वो DRS सर्टिफाइड है कि नहीं है। उसके बाद देखो ये दूसरी मेल मैंने डाली है, उनका शेयरिंग टुडे। हाँ, ये मेरी वाइफ के पास फ़ोन आया था तब का है ये। उसके बाद से इस नंबर से, नंबर आप देख रहे होगे, इसी नंबर से मेरी वाइफ के पास फ़ोन आया था। उसके बाद से मैंने क्या किया कि CRPC को मेल डाल दी। जब मेरे वाइफ के पास फ़ोन आया, मैंने CRPC को मेल डाल दी। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि थोड़ा सा ये वेटेज लेने लगे, क्योंकि इस मेल पे भी नहीं लिए। फाइनल मैं मेल आपको दिखाऊंगा कि किस मेल पे इन्होंने वेटेज ली है। इस मेल के बाद भी उन्होंने वो जो धमकी भरा कॉल था ना, ये देखो आप, वो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने भेजा है इनको। तो तब भी नहीं, इन्होंने बिल्कुल नहीं लिया वेटेज। तब भी लग रहा था कि मतलब ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब मेंटली रूप से हरास किए जा रहे थे। फाइनल मेल मैं जो दिखाऊंगा कि किस मेल पे इन्होंने वेटेज लिया, क्योंकि हमें वैसी मेल, हमें चीज़ें एस्केलेट करनी पड़ेंगी दोस्तों। अगर हम एस्केलेट नहीं करेंगे तो ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। फिर मैंने फाइनली लिख दिया कि इफ़ एनीथिंग विल हैपन विथ मी और विथ माई फैमिली, ओनली मोबीक्विक विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो जब तक आप कंपनी को नहीं घसीटोगे ना, तब तक ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये मैंने डाली, उसके बाद जाके मोबीक्विक का ये वाला रिप्लाई आया कि कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजना। और दोस्तों विश्वास नहीं करोगे आप, मेरे पास उसके बाद से ना कॉल, मैसेज, कुछ नहीं आते थे। फिर मैंने अपना पेमेंट आराम से किया, जिस डेट को मैंने बोला था उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने पेमेंट किया है। और सिंगल मैसेज नहीं आया मेरे पास, सिंगल मैसेज नहीं आया, ना कॉल आई। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि थोड़ा सा आप समझदारी से काम लोगे, पेशेंस से काम लोगे, अपनी चीज़ें प्रोसेस वाइज आगे बढ़ाओगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।